ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रहे, 3 आरोपियों को कठोर आजीवन सजा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सजा का ऐलान किया गया है। तीनों आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 3 साल बाद आखिरकार न्याय, और ऐसे में कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आज क्या कुछ फैसला आएगा। सबसे पहले तमाम जो 3 आरोपी हैं उन्हें दोषी ठहराया गया। उसके बाद नजर थी कि अब उन्हें आखिरकार सजा का ऐलान कब तक किया जाएगा। कठोर आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सजा का ऐलान किया गया। वो 3 आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। उन आरोपियों के नाम भी आपको बता दें, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को सबसे पहले दोषी करार दिया गया कोर्ट के फैसले की तरफ से। उसके बाद सजा का प्रावधान आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तीनों आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की बड़ी और अहम खबर। आज के अदालत के इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार जिस तरीके से न्याय की मांग अंकिता भंडारी के हत्याकांड को लेकर जो की जा रही थी, इससे पहले अंकिता के पिता और माता ने भी इसी बात को दोहराया था कि जो भी हत्या आरोपी है उसे बख्शा ना दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, उसे बख्शा बिल्कुल ना जाए। ऐसे में अदालत की तरफ से बड़ी सुनवाई, बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता को सबसे पहले दोषी करार दिया गया। 2022 और कह सकते हैं कि 3 साल एक लंबा अंतराल रहा है और आखिरकार बड़ा फैसला सुनाया गया। रिजॉर्ट मालिक समेत तीनों आरोपी दोषी करार, उसके बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तीनों आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए अंकिता के आरोपी वो ये आरोपी है पुलकित, अंकित और सौरभ। इसके साथ ही तीनों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आजीवन कारावास की इन तीनों आरोपियों को सजा सुनाई गई है। पुलकित, अंकित और सौरभ ये तीनों आरोपी हैं और आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट द्वार के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला सुनाया। 2022 में अंकिता की हत्या की गई थी, जिसके बाद लगातार ये मामला लंबित था। एसआईटी इसको लेकर जांच पड़ताल भी कर रही थी। अब ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। सबसे पहले ये वो 3 आरोपी जिनके चेहरे को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुलकित, अंकित और सौरभ, ये रिजॉर्ट के मालिक, मैनेजर और एक और असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर ये तीनों आरोपी हैं जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अंकित के पिता, उनके परिजनों की लगातार मांग भी देखने को मिल रही थी। वो मांग ये करते हुए दिख रहे थे कि तीनों आरोपियों को सजा दी जाए, सजाए मौत सुनाई जाए। अब अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है, आजीवन कारावास की उन्हें सजा दी गई है। तो 3 साल पुराने इस केस में उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की नजरें कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रही थी और सुनवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर के तकरीबन 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील कर दिया था। सिर्फ वकील, केस से जुड़े पक्ष और जरूरी स्टाफ को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई थी और इलाके में पूरे तरीके से चौकसी बरती जा रही थी। संवाददाता रजनीश दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। रजनीश, 3 साल का लंबा अंतराल और आज के इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। अदालत ने सबसे पहले तीनों आरोपी को दोषी करार दिया और अब आजीवन कारावास की सजा। आखिरकार ये लंबी सुनवाई कैसी रही आज के इस कोर्ट में रजनीश? लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को कब न्याय मिलेगा। तो आखिरकार वो आज घड़ी आ गई जब एडीजे कोर्ट ने सुनाई है सजा। हम आपको बता दें जो 3 आरोपी हैं, पुलकित, अंकित और सौरभ, इन तीनों को एडीजे कोर्ट ने सख्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो ये आरोपियों के वकील थे वो दलील दे रहे थे कि किसी तरीके से सजा कम से कम सुनाई जाए, तो उधर जो सरकारी वकील थे वो ये कह रहे थे कि कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाए और यहाँ तक फांसी की भी मांग की बात चल रही थी। लेकिन एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव प्राइम न्यूज़ ब्रेक कर रहा है
पूरे देश की निगाहें इस अंकिता हत्याकांड पर लगी थी कि आज कोर्ट क्या सजा सुनाएगा। तो वो घड़ी आ गई है जब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आपको बताएं चंदा, 2 साल 8 महीने की लंबी सुनवाई चली, 500 पन्नों की एसआईटी की चार्जशीट थी, 100 से ज़्यादा गवाही हुई, लंबी कवायद हुई, पूरी राजनीतिक भूचाल आ गया था उत्तराखंड में। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से एक वीआईपी था जिसका नाम अभी तक नहीं उजागर हुआ। एक्स्ट्रा सर्विस का पहाड़ की बेटी पर दबाव बनाया जा रहा था, जिस पर उसने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। और इतना ही नहीं, वंतरा रिजॉर्ट के मालिक ने अपने 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर पहाड़ की बेटी के साथ न सिर्फ कथित तौर पर बलात्कार किया बल्कि चीला के जंगल में उसको फेंक दिया। और उसके बाद जब उसकी डेड बॉडी 5 दिन बाद रिकवर होती है तो आरोपी द्वारा ही गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है। तो आप समझ सकती हैं किस तरीके से पूरा ये अंकिता भंडारी हत्याकांड को मैनिपुलेट किया जा रहा था। बीजेपी का नेता था पुलकित का पिता, जिसको बाद में बीजेपी ने निष्कासित कर दिया पार्टी से। तो कुल मिलाकर वीआईपी तो नहीं उजागर हुआ, लेकिन बहरहाल जो 3 लोग दोषी थे उनको कठोर आजीवन कारावास की सजा यहाँ एडीजे कोर्ट ने आज सुनाई है। हम आपको बता दें, अंकिता भंडारी के माता पिता लगातार अपील कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि यहाँ पर से किया गया न्याय को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार इस पूरे मामले के तहत न्याय मिलेगा। और यही वजह है कि रजनीश, उनके पिता और उनके माता का भी लगातार बयान आ रहा था, वो ये कहते हुए दिख रहे थे कि तीनों आरोपियों को सजाए मौत दी जाए। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो तो आज की जो सजा होनी थी उसकी जो मांग थी वो यही थी कि एक नजीर के रूप में सजा पेश हो और जिसके बाद किसी की हिमाकत ना हो पहाड़ की बेटी के साथ इस तरीके का दबाव बनाकर ये जघन्य घटना करवाने का। तो बहरहाल लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कटा है। और ये जैसा कि 302 के मामले में आईपीसी की धारा दोषी ठहराए गए हैं आरोपी, तो उनको आजीवन कारावास की सजा यहाँ पर सुनाई गई है। आपको बता दें कि तारा रिजॉर्ट का ये मालिक है पुलकित, जिसने दबाव बनाया था अंकिता भंडारी के ऊपर कि एक्स्ट्रा सर्विस का। जब अंकिता भंडारी ने मना कर दिया वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए, तो उसी विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि बेचारी अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी गई। भी बताया कि एविडेंस पेश किए गए और विटनेस भी यहां पर लाए गए हैं। किस तरीके के एविडेंस पेश किए गए और कितने विटनेस इस दौरान पेश किए गए हैं रजनीश? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एसआईटी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें 500 पन्ने की चार्जशीट, 100 से ज़्यादा गवाहों ने अपनी यहाँ पे गवाही दी है, जिसमें 47 गवाहों की महत्वपूर्ण गवाही मानी गई है। 2 साल 8 महीने पूरा ये कोर्ट में मामला चला है और आज जो फैसले की घड़ी थी तो उसमें दोनों तरफ से दलील दी जा रही थी। बचाव पक्ष भी चाह रहा था कि सज़ा कम से कम हो और सरकारी पक्ष चाह रहा था कि कठोरतम सजा हो। और इतना ही नहीं, सरकारी के वकीलों ने भी मांग रखी थी कि सिर्फ सजा ही नहीं, मुआवजे का भी कोर्ट फैसला करे। जो परिजन हैं अंकिता भंडारी के, कम से कम उस मुआवजे के रूप में उनके आंसू पोंछे जा सकें, इसकी भी दलील दी गई सरकारी अधिवक्ता के द्वारा। तो बहरहाल अभी जो कोर्ट से जो जानकारी आई है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है। हालांकि पूरा फैसला अभी आने वाला है तो उसमें पता चलेगा कि क्या अर्थदंड भी लगाया गया इन आरोपियों पे। तो ये भी थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। चंदा बताया, चूंकि एक्स्ट्रा सर्विस को लेकर भी लगातार सवाल उठे कि वीआईपी गेस्ट अगर आते हैं वहां पर तो एक्स्ट्रा सर्विस को लेकर ही विवाद ये उठा था, जिसके बाद ये हत्या की गई। एक्स्ट्रा सर्विस को लेकर क्या कोर्ट की तरफ से किसी तरीके की प्रतिक्रिया दी गई है? देखिए, जो कोर्ट ने एक्स्ट्रा सर्विस पे तो अभी कोर्ट का निर्णय आना बाकी है, उसमें क्या उन्होंने कोर्ट किया है। बहरहाल हत्या हुई है और हत्या में ये तीनों दोषी ठहरा दिए गए। दोषी ठहराने के बाद इनको आजीवन कारावास की सजा, कठोर आजीवन कारावास की सजा। इसके अलावा जो भी फैसला है उसमें क्या अर्थदंड लगता है ये भी अभी वकील आके बाहर ब्रीफिंग करेंगे। और कोर्ट में उनसे जो एक्सक्लूसिव जानकारी यही है कि तीनों आरोपी आज दोषी हो गए और अंकिता भंडारी को जो न्याय की आस लगाए थे उनके परिजन, तो उनके लिए आज सुखद दिन है कि आज उनकी बेटी के हत्यारों को कम से कम कठोर आजीवन कारावास की सजा जरूर सुनाई गई है। आज आरोपियों पर कौन कौन सी धाराओं के तहत, आईपीसी की कौन कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज किया गया? रजनीश, एक बार ये भी संक्षेप में बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं चंदा कि 302, इसके अलावा छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, दबाव डालने की है और साथ में एविडेंस मिटाने की। चूँकि जो घटनाक्रम अगर आप देखेंगी जिस तरीके से ये घटना घटी थी, तो उसमें हुआ ये कि पहले जब अंकिता भंडारी ने मना कर दी एक्स्ट्रा सर्विस तो विवाद हुआ और पुलकित अपने 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर
उसने चीला की नहर में उसको धक्का दे दिया और ये भी कहा गया था उसका बलात्कार किया गया। उसके बाद जब उसकी डेड बॉडी 5 दिन बाद रिकवर होती है तो यही पुलकित तहरीर देता है पुलिस को और कहता है कि गुमशुदगी दर्ज कर ली जाए, अंकिता भंडारी गुम हो गई है। तो इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया था, तो उसी के तहत आज ये सज़ा सुनाई गई। इसमें अगर हम IPC की धाराओं की अगर बात करें तो 302, 201 मतलब साक्ष्य मिटाना, 354 छेड़छाड़ और अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम के तहत ये सज़ा सुनाई गई है। जब ये मामले की सुनवाई हो रही थी रजनीश, उस दौरान वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई थी, चूंकि बताया जा रहा है कि ना सभी को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। चंदा, मैं आपको बताऊं कि जैसे आज की डेट पहले से मुकर्रर थी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज ADG कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। उसके बाद से पूरे इलाके को कोर्ट द्वार के जो कोर्ट का परिसर है 200 पैरामीटर को बिल्कुल फ्री जोन रखा गया। सारी फोर्स वहाँ तैनात थी, SSP खुद वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे थे। वकील के अलावा किसी को कोर्ट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। हालांकि लोगों की जो सामाजिक न्याय संगठन के लोग हैं वो भी कोर्ट द्वार पहुँच गए, वो भी कोर्ट परिसर में जाने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको बैरिकेड लगा के बाहर ही रोका गया। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ना हो। एहतियातन पूरी तरीके से कहा जाए तो कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और अभी जब कोर्ट ने सज़ा सुनाई तो उसके बाद जो फोर्स तैनात थी उसका यहाँ पर पेट्रोलिंग उसने स्टार्ट कर दी है कोर्ट के बाद। हमारे साथ बने रहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड का आखिरकार फैसला आया है और ऐसे में तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। ये पूरा मामला क्या है ये भी एक बार आप समझ लीजिए। वंतरा रिजॉर्ट में ये पूरा मामला हुआ, ये लगातार हम आप तक पहुंचा रहे कि किस तरीके से ये हत्याकांड की घटना 2022 में हुई। उसके बाद लंबे अंतराल के बाद ये बड़ा फैसला हुआ है। सबसे पहले अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया, उसके बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर पहले से ही लगातार जो है मामले दर्ज थे, जेल में बंद थे। बताया ये भी जा रहा है कि ऋषिकेश के करीब जो वंतारा रिजॉर्ट है, रिसेप्शनिस्ट के रूप में अंकिता भंडारी वहां पर काम करती थी। एक्स्ट्रा सर्विस को लेकर यह विवाद हुआ, जब मना किया अंकिता ने तब उसकी हत्या कर दी गई। और ये मामला लगातार सुर्खियों में रहा है, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी इस पूरे मामले के तहत कि क्या सुनवाई होती है। न्याय की नजरों को लेकर लोग पलके बिछाए हुए थे कि न्याय आखिरकार अंकिता भंडारी के इस केस में मिलेगा। और वैसी ही स्थिति हुई, अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया। तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। बताया जा रहा है कि वहां पर जब सुनवाई हुई थी उससे पहले लगातार सुरक्षा की चौकसी बरती जा रही थी। 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने पूरे तरीके से सील कर दिया था। न सिर्फ वहां पर वकील, केस से जुड़े पक्ष और जरूरी स्टाफ को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा पूरे देश की नजरें कोर्ट के इस फैसले का लगातार इंतजार कर रही थी। तस्वीरें आप देखिए तीनों आरोपियों की, पुलकित, अंकित और सौरभ। ये वो आरोपी हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिनकी संलिप्तता है। इसके बाद पूरा मामला क्या है ये भी समझिए। वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर अंकिता भंडारी काम करती थी। रिजॉर्ट संचालक ने 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। रिजॉर्ट संचालक और अंकिता में विवाद हुआ था। ये पूरा मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से 2022 में इस मामले की शुरुआत हुई। अंकिता की 18 सितंबर 2022 को हत्या की गई थी। 24 सितंबर को बरामद हुआ था अंकिता का शव और उसके बाद आगे की कार्रवाई को अमल में लाया गया। वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर अंकिता काम करती थी और उसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई के तहत आज अहम फैसला सुनाया है। एक लंबा अंतराल, एक लंबा इंतजार रहा और यही वजह है कि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश की निगाहें आज के इस फैसले पर टिकी हुई थी। रजनीश दीक्षित हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। रजनीश, चूंकि ये मामला 2022 का है और न सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई थी। निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं चंदा, जब ये घटना घटी थी अंकिता भंडारी हत्याकांड, तो उसके बाद जगह जगह पर आंदोलन हुए थे। पूरे उत्तराखंड में राजनीतिक भूचाल आ गया था। चूँकि जो पुलकित आर्य है वो विनोद आर्य, उनके पिताजी जो थे वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, रिजॉर्ट के मालिक थे, तो उनको पहले बचाव पक्ष करने के लिए काफ़ी मैनिपुलेट करना पड़ा। राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं थी कि ऐसे हाल में न्याय कैसे मिलेगा पहाड़ की बेटी को, जिसको लेकर विपक्ष ने भी आड़े हाथों लिया था सरकार को और कई मोर्चों पर इसमें आंदोलन हुए। आज आपको बताएं 2 साल 8 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट में आज ये फैसला है। डीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को कठोरतम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बहरहाल मुआवजे की मांग भी की गई है यहाँ पर सरकारी अधिवक्ताओं की ओर से कि अंकिता भंडारी के परिजनों को मुआवजे के रूप में इन जो आरोपी हैं इनसे वसूल कर राशि दी जाए।
उस पर भी देखता है अभी कोर्ट ने क्या अपना फैसला सुनाया है। वो भी डिटेलिंग कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको बाहर आने के बाद वकीलों से बातचीत होगी, तब हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ कोर्ट ने कहा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो यही है, इन तीनों आरोपियों को कठोरतम आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई है। जानकारी साझा करने के लिए तो आखिरकार अंकिता भंडारी के केस में बड़ी सुनवाई की गई है, बड़ा फैसला सुनाया गया है और तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सबसे पहले कोर्ट के तरफ से दोषी करार दिया गया और इसके साथ ही आरोपियों को 302, 354, 120 धाराओं में दोषी पाया गया। कोटद्वार में डीजी कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 18 सितंबर 2022 को वरंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चिला की शक्ति नहर में फेंक दिया गया था और घटना के तकरीबन एक सप्ताह बाद चिला नहर से अंकिता का शव बरामद हुआ था। हालांकि तीनों आरोपियों को अब दोषी ठहराए जाने के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार में अपर जिला और सत्र न्यायालय सजा का ऐलान करती हुई दिखी। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ऐसे में जाहिर सी बात है, इस मामले को लेकर जो न्याय की गुहार लगाई गई थी वो आखिरकार पूरी हुई है।